हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 का पियर्सन का साइंस का पहला चैप्टर देखेंगे। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेसन कि इतना अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, और काफ़ी इसमें मज़ा आने वाला है। काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। शुरू के कुछ चैप्टर्स फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बायो के कुछ चैप्टर्स हैं। तो हम लोग पहले चैप्टर्स मेजरमेंट एंड मोशन को आज देखते हैं। और काफ़ी बेसिक चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसमें क्या क्या टॉपिक इस क्लास में, इस वाले में हम लोग क्या क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन, फिजिकल क्वांटिटीज एंड टाइप्स, यूनिट्स एंड टाइप्स ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम, रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स, मल्टीपल यूनिट्स एंड सब मल्टीपल यूनिट्स, लिस्ट ऑफ फ्यू प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। ठीक है, तो ये बुक है, इसका पीडीएफ मेरे पास है। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो जेड लाइब्रेरी, यहाँ पर आपको jedlibrary.com पे आपको जाना है। जेड लाइब्रेरी लिख देता हूँ। इसका ऐप भी आता है, गूगल प्ले पे नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो जेड लाइब्रेरी पे आप जाओगे तो इसका सारा पीडीएफ मिल जाएगा, और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लो। अगर बुक नहीं है, बुक है तो अच्छी बात है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट के बारे में समझेंगे और अंत में मोशन के बारे में समझेंगे। तो इसको यहाँ तक लिस्ट ऑफ फ्यू प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम के बाद और जो टॉपिक्स हैं वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। जैसे और टॉपिक्स क्या हैं, तो किस तरह से हम लोग मास को, वॉल्यूम को, एरिया को, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। और उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और फिर कंसेप्ट एप्लीकेशन, और टेस्ट 1, टेस्ट 2 और क्रॉसवर्ड्स। एक्सरसाइज खत्म। फिर हम लोग सेकेंड चैप्टर पे आ जाएंगे, फोर्सेस एंड प्रेशर। तो क्लास 6 के लिए बहुत बेसिक चैप्टर है और काफ़ी मज़ा आएगा। चलो इसको देखते हैं हम लोग। इसको कौन सा कलर ले लूँ? ब्लू ले लेते हैं ना, ब्लू ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन। और ये कलर कैसा है पीपीटी का? ये ठीक है तो बताना कमेंट करके। ये कलर ठीक है तो बैकग्राउंड कलर ऐसा है। बाकी नोट्स के लिए टेलीग्राम पे जा सकते हो। हाँ, एक चीज़ और, नोट्स चाहिए तो बताना, तो नोट्स भी लिख दिया जाएगा क्रिप्स में छोटा करके, क्योंकि बुक तो बहुत बड़ा है। तो एक छोटा सा एक समरी के लिए नोट्स क्या किया जाएगा, लिख दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे तो अगर नोट्स का जरूरत होगा तो बताना, उसको नोट्स और भी बना दूंगा कि ताकि उसको फिर टेलीग्राम पर पीडीएफ की तरह में पोस्ट कर सकूं। अभी तो बुक से ही इसको पढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट क्या है और मेजरमेंट इतना क्यों जरूरी है? मेजरमेंट मतलब मापना है ना, मापना। ठीक है, मेजरमेंट मतलब मापना है। तो मेजरमेंट इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेजरिंग। ठीक है, in this act a number is assigned to an attribute or characteristic of an object। तो मेजरमेंट और कुछ नहीं बल्कि किसी चीज को जब हम मापते हैं तो उसका मेजर, उसको उसी को उसका मेजरमेंट कहते हैं। हम किसी चीज को उसका नंबर असाइन करते हैं। जैसे 1 मीटर क्लॉथ। ठीक है, 1 मीटर क्लॉथ। मान लो तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर आप लिखते हो डिस्टेंस के लिए। हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे ज्यादा दूर नहीं है, तो कोई पूछेगा नहीं कि कितना दूर है, तो कहना पड़ेगा ना कि हाँ 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। कम दूर है, ज्यादा दूर है, नजदीक है, इससे तो कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा है ना। हो सकता है कुछ मेरे लिए नजदीक हो लेकिन किसी और के लिए वो दूर हो। ठीक है, तो सबसे पहले मेजरमेंट इज द एक्ट ऑफ मेजरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एक्यूरेसी इन आवर डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जांपल, आप दुकान पे जाओगे तो दुकान पे आप पूछोगे कि मुझे चीनी चाहिए, तो दुकानदार पूछेगा कितना चाहिए, तो बोले, तो आप मान लो बोलो कि थोड़ा सा चाहिए। तो थोड़ा मतलब क्या होता है? थोड़ा मतलब वो कितना दे कि थोड़ा कहलाए। तो मान लो वो कुछ डालता है और आपको कि ये तो ज्यादा हो गया, मान लो। ठीक है, तो ज्यादा हो गया, तो बोले कि आप बताओ कितना थोड़ा। तो फिर थोड़ा करते करते फिर आप एक ऐसा क्वांटिटी आएगा चीनी का जहां पर आप दोनों सहमत होगे। लेकिन ऐसा करने पर तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, है ना, बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए आप बोलो कि नहीं, मुझे आधा केजी, हाफ केजी चीनी चाहिए या 1 केजी चीनी चाहिए। तो वो एक अपना मेजरमेंट सिस्टम निकालेगा, जो भी हो, या आजकल तो डिजिटल बैलेंस आ गया है तो उस पर वो वेट करके आपको दे देगा। तो मेजरमेंट, सोचो अगर मेजरमेंट नहीं रहता तो क्या होता, पता ही नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो जाता ना। तो इसीलिए देखो यहाँ बाइंग मिल्क, मुझे ठीक है, बाइंग राइस शुगर फ्रॉम ग्रोसरी शॉप, इस ड्रेस के लिए गेटिंग ड्रेस स्टिच बाय टेलरिंग शॉप, चेकिंग टेम्परेचर मापने के लिए देखते हो ना, फाइंडिंग आउट द स्पीड ऑफ व्हीकल फॉर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड।
तो जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर हो गया, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रूलर हो गया, जो आप क्लास में आपके इंस्ट्रूमेंट्स में होता है जब ज्योमेट्री का क्वेश्चन करते हो तो लाइन सेगमेंट बनाने के लिए जो भी हो तो वहाँ पर सेंटीमीटर्स में दिया जाता है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स के लिए इसका यूज होता है, जो कि इस चैप्टर में देखना भी है। फिर वर्नियर स्केल के बारे में 8 क्लास 9 क्लास में पढ़ना है। बीम बैलेंस हो गया, मेजरिंग जार हो गया। तो जनरली हम लोग काफ़ी सारे क्वांटिटीज़ में आते हैं, ठीक है, जैसे लेंथ हो गया, हाइट हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, फिर फेथ हो गया, होप, अफेक्शन, ठीक ना, ग्रैटिट्यूड, जैसे कि बहुत सारे हमारे क्वांटिटीज। जैसे मान लो विश्वास है ना, विश्वास को क्या बोलते हैं, होप बोलते हैं। तो क्या होप को मेजर कर सकते हैं? नहीं, होप कैनॉट बी मेजर्ड, है ना। ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि 1 kg होप है नहीं ना, या 1 लीटर होप है, कैनॉट बी मेजर्ड। या 1 किलोमीटर होप है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं, या 1 सेकेंड होप है। तो ऐसे क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इसीलिए लेंथ, हाइट, टाइम, मास, ये क्या हो गया, ये चारों फिजिकल क्वांटिटी हो गए। लेकिन होप, अफेक्शन, लव, फेथ, ये सब फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएंगे, ठीक है। ये तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएंगे। इनको साइंस कैसे पढ़ेगा, इनको साइंस पढ़ ही नहीं सकेगा। साइंस केवल इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में 12 इंजीनियरिंग सब के बारे में इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिजिकल क्वांटिटीज पर ध्यान देना है, ठीक है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो ओनली दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड फिजिकली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ, हाइट, टाइम, मास, फॉर एग्जांपल के लिए। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ से हमारा ये जो भी चीज़ हम नहीं मेजर कर सकते हैं उनको अलग हो गया, जो मेजर कर सकते हैं उनके बारे में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे जानने के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड फिजिकली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि एग्जांपल दिया ही हुआ जो अभी बताया था। फिजिकल क्वांटिटी के दो मेन टाइप्स होते हैं, एक फंडामेंटल होता है और एक डिराइव्ड होता है। फंडामेंटल क्या होता है, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसा क्वांटिटी जो किसी और पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं मास ले लूं, ठीक है, एक तरफ मास ले लूं, और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, वैसे क्वांटिटी को डिराइव फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। जैसे मैं यहाँ एरिया ले लूं, ठीक है, तो मास क्या किसी और पर डिपेंड करता है, जैसे 1 kg है तो है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ इधर उधर हो। मास का जगह दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मास का जगह मैं रख लेता हूँ मीटर, ठीक है, लेंथ का एक क्वांटिटी है ना मीटर। तो देखो कैसे समझाता हूँ, मीटर हो गया, ठीक है, मीटर। तो मीटर किसी पर डिपेंड नहीं करता है। मान लो 4 मीटर है किसी चीज का लेंथ, कोई थ्रेड हो गया, कोई भी कोई सब्सटेंस हो गया, उसका 4 मीटर लेंथ है, तो चलो ठीक है 4 मीटर। लेकिन मान लो एरिया किसी का कितना है, मान लो एरिया 20 मीटर स्क्वायर है ना, एरिया 20 मीटर। तो एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड, मीटर पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है ना। एरिया अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, एल इंटू एल, यही तो एल स्क्वायर जो भी हो एरिया होता है। तो ये जो हमारा एरिया है ये क्या हो रहा है, मीटर पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए एरिया क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, और हमारा ये जो लेंथ है मीटर, ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। यानी कि ये जो एरिया है 20 मीटर स्क्वायर, इसमें मीटर तो आ रहा है ना, मीटर स्क्वायर आ रहा है, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे एरिया हो गए, वॉल्यूम हो गए, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं। लेकिन हमारा मीटर हो गया, सेकंड हो गया, ये जितने भी मीटर, सेकंड, और भी तुम ग्राम्स हो गए ना, ये सब चीज, जैसे कि तुम्हारा मास, लेंथ है ना, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ गए। तो वही चीज लिखा है, टू मेजर टाइम वी डू नॉट इन्वॉल्व मास और एनी फंडामेंटल क्वांटिटीज। वही बोला है कि अगर हमें टाइम मेजर करना है तो हम मास का यूज नहीं करते हैं, या किसी और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास हो गया। टू मेजर टाइम वी डू नॉट इन्वॉल्व मास और एनी फिजिकल क्वांटिटी। हम टाइम जैसे हमको बताना है तो उसमें मास है, जैसे मान लो 4:10 हो रहे हैं तो हो रहे हैं, इसमें मास कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें लेंथ भी कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है, तो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर टू मेजर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी यूज इट्स लेंथ एंड ब्रेथ,
तो इसीलिए ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया पता करना है तो लेंथ ब्रेथ दोनों पर डिपेंड करता है, तभी तो L इंटू बी हमारा एरिया होता है। तो ये दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ये लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एरिया जो है वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, तभी तो L इंटू बी एरिया आएगा। तो एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन मान लो किसी चीज का टाइम मेजर करना है तो वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो तो एग्जाम्पल क्या क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के? मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। लेकिन डिराइव के एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, ये सब हो गया। तो ये जो हमने पढ़ा फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट में भी ऐसा ही होता है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, जो कि आगे समझना है। उससे पहले क्वेश्चन करते हैं, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो वेट क्या है? ये हमारा फंडामेंटल होगा। मास ये भी फंडामेंटल होगा। वेट नहीं, वेट डिराइव्ड होगा। क्यों? देखो, क्योंकि वेट जो है ना ये न्यूटन में होता है। जब भी वेट, जैसे कि वेट हम जब भी बात करते हैं तो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स आ जाता है, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होने तक है। मास जो है वो फंडामेंटल है, डेंसिटी डिराइव्ड है। क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पे। लेंथ का क्यूब ही तो डेंसिटी होता है। वॉल्यूम ये भी हमारा किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पे, ठीक है। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास बाई लेंथ का क्यूब। स्पीड क्या है? ये भी डिराइव्ड है। क्यों? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। कहने का मतलब जिसका जिसका फॉर्मूला है समझो कि वो क्या है? डिराइव्ड है। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ का क्यूब होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास में कुछ भी अपना रख सकते हो, तो डिपेंड तो कर रहा है ना। लेकिन वेट भी क्या हो गया? वेट क्या होता है? mg होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो यही होता है। कोई पूछेगा कि वेट क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो ये देखो ये वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और g का वैल्यू हम लोग हमेशा अधिकतर बार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। हालांकि इसका जो वैल्यू होता है अप्रोक्स में वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो अब समझ में आ गया। तो यहाँ पर इन पांचों में केवल एक ही है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो है मास। बाकी सारे फिजिकल, सारे क्या हैं? डिराइव्ड हैं, क्योंकि इनका अपना फॉर्मूला है। ये डिपेंड करते हैं फंडामेंटल्स पे। दिखा दिया ना, ये हो गया। वॉल्यूम नहीं दिखाया, तो वॉल्यूम को क्या लिख लो? वॉल्यूम को आप किसी भी चीज का वॉल्यूम से, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब होता है। तो साइड पर डिपेंड कर रहा है। साइड किस में मेजर करते हो आप? लेंथ में मेजर करते हो ना, तो लेंथ का क्यूब लिख लो, ठीक है। तो वॉल्यूम, अलग अलग चीज का वॉल्यूम अलग अलग होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है। जैसे क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच हो गया, ठीक है, तो डिपेंड करते हैं। लेकिन मास किसी पर डिपेंड नहीं। मास बराबर क्या होता है? ऐसा थोड़ी कहीं है, कहीं पर है फॉर्मूला मास बराबर? नहीं है ना। मास बराबर क्या फॉर्मूला है? कुछ नहीं है। कुछ भी फॉर्मूला है नहीं है। ये फिजिकल को, ये क्या हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। तो आगे यूनिट पे आते हैं। तो यूनिट क्या होता है? तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि ऐसे चीजों को जिनको मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं। लेकिन अब यूनिट के बारे में समझते हैं। अ फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट विच डज नॉट चेंज विद टाइम, टेम्परेचर, प्लेस एंड इज एक्सेप्टेड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कुछ चीज़ें जैसे कि मान लो इंडिया अपना कुछ बनाता है कि हाँ हमारे यहाँ यूनिट कुछ और है लेंथ का, चाइना में कुछ और यूनिट है, अमेरिका में कुछ और यूनिट है लेंथ का, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर तो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। जो भी साइंटिस्ट है सब देश के, रिसर्च नहीं अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि तो इसीलिए पूरे दुनिया के लोगों ने मिलकर अपना बनाया है कि नहीं, एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें फिक्स यूनिट होना चाहिए। जैसे कि टाइप ऑफ यूनिट्स में हमारा एक फंडामेंटल यूनिट हो जाता है, एक डिराइव यूनिट हो जाता है। जैसे कि अगर इंडिया में 1 मीटर को अगर मैं मेजर करूं तो अमेरिका में भी ये 1 मीटर ही रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन इंडिया में जैसे एक एक तुम्हारा क्या होगा? जैसे इंडिया में अगर 70 रुपया है तो अमेरिका में इसे $1 कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर पैसे की करेंसी अलग चीज है, यहाँ पर पैसे की करेंसी अलग चीज है। तो अगर कुछ यही हाल इनका भी होता, लेंथ का, टाइम का, मास का, कि अगर यहाँ 1 मीटर कुछ और होता इंडिया में और वहां पर चलता कि 1 मीटर कुछ और हो जा रहा है तो गड़बड़ हो जाता ना। तो इसीलिए यहाँ पर जितना 1 मीटर है अमेरिका में भी उतना ही 1 ही मीटर, आप अगर मीटर स्केल से नापोगे तो वहां भी उतना ही होगा। तो
कहने का मतलब यह है कि एक्सेप्टेड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो अ फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट विच डज नॉट चेंज विद टाइम, टेम्परेचर एंड प्लेस। तो फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट सिर्फ उसी तरह से, जिस तरह से हम लोग ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को देखा था, उसी तरह से हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स देख रहे हैं। तो यूनिट्स यूज टू मेजर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो बहुत सिंपल है कि फंडामेंटल यूनिट्स किसे कहते हैं, तो वो यूनिट्स जिनका हम यूज किसके मेजर के लिए करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। तो उसी तरह से डिराइव यूनिट्स क्या होता है, तो ऐसे यूनिट्स जिनका इस्तेमाल हम किसको मेजरमेंट के लिए करते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के लिए। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन आ जाते थे, लगभग कुछ एग्जांपल्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन हम कुछ ही को ले रहे हैं। वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब क्या हो गया, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। तो इनको मेजर करने के लिए जो जो यूनिट्स होंगे ना, उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। और ये हमारा फंडामेंटल में कौन कौन आते थे, मास आते थे, लेंथ आते थे, टाइम आते थे, ठीक है। तो मास के लिए हम क्या लेंगे, मीटर लेंगे, ठीक है। सॉरी, मास के लिए हमारा क्या हो जाएगा, मान लो केजी ले लिए, लेंथ के लिए मीटर ले लिए, टाइम के लिए क्या ले लिए, सेकंड। तो केजी, मीटर, सेकंड, ये सब क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। तो सो से यहाँ पर लिखा ना, सो सेकंड इज अ फंडामेंटल यूनिट टू मेजर टाइम वी यूज सेकंड बट यूनिट्स सच एज किलोग्राम और मीटर आर नॉट इवॉल्व, सो सेकंड इज अ फंडामेंटल यूनिट। तो एग्जांपल हमारा फंडामेंटल का मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन। डिराइव का क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कैसे, ये डेंसिटी का है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये किसका है, डेंसिटी का है, डेंसिटी का यूनिट है। फिर इस स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, देखते हो ना स्पीड का मीटर। तो ये सब डिराइव्ड यूनिट्स हो गए। अब आते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में। तो तीन तरह के सिस्टम ऑफ मेजरमेंट मेनली होते हैं, सीजीएस हो गया, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। एफपीएस मतलब एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड। एमकेएस में एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड, यही दिया हुआ है। तो ज्यादातर इसी सिस्टम का यूज करते हैं, एमकेएस सिस्टम का हर जगह। Apart from the above mentioned system of measurement, we have the fourth system which is known as SI system. SI को क्या बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। तो SI का ही हर जगह यूज होता है। जैसे लेंथ का पूछेगा तो लेंथ का SI यूनिट क्या हो जाता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है, ठीक है। मास का SI यूनिट क्या होता है, केजी होता है, ग्राम नहीं होता है, ठीक है। और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड होता है, मिनट नहीं होता है, ठीक है, या फिर आवर नहीं होता है। तो ये ऐसा यूनिट हमेशा याद रखने चाहिए। जैसे टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है। जबकि सबसे ज्यादा हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं कि इतना 100 डिग्री पे पानी उबलता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ जमता है। लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है। तो ऐसा यूनिट याद में रखना पड़ता है। और यूनिट इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि आंसर अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो अगर आप आंसर का ऐसा यूनिट आपको पता है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्वेश्चन को करना है। तो एक एग्जांपल है, विच सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। तो ऐसा ही सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। अब हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे कि कैसे सीजीएस को एफपीएस में बदलना है, ठीक है, एफपीएस को एमकेएस में कैसे बदलना है, उस पर एक क्वेश्चन भी है आगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कितना मिनट हो गया, 18 मिनट हुआ है। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। तो सिंस हमें एसआई पर फोकस करना है, हम सीजीएस पे क्यों फोकस करें, जब एसआई सिस्टम को पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। तो इस सीजीएस या एफपीएस को छोड़ देते हैं क्योंकि इनका कुछ खास उतना बात नहीं है। तो हम एमकेएस वाला जो सिस्टम है ना, यही एसआई का एसआई सिस्टम है। देखो तो लेंथ का क्या ले रहा है, मीटर, सिंबल स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं, ठीक है, कैपिटल एम नहीं होगा। और ध्यान दो यहाँ पर केजी जो है वो स्मॉल के से शुरू हो रहा है। तो आगे जो पढ़ना है ना कि नियम कैसे लिखते हैं यूनिट्स को, उसमें सारा चीज आएगा। तो मास को किलोग्राम यूनिट हो गया, टाइम का यही ऐसा सिस्टम है, इसी का यूज होता है पूरे पूरे हर जगह। टाइम का सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर में, टेम्परेचर का केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडेला में।
इन एंशियंट डेज क्यूबिट एंड हैंड स्पेन वेर यूज टू मेजर लेंथ, मतलब एक हाथ का यूज करते थे कि इतना हाथ ये रहेगा, है ना, एक मुट्ठी का यूज करते थे, इतना मुट्ठी ये दे दो, है ना, इतना एक हाथ कपड़ा दे दो। पहले एंशियंट समय में ऐसा होता था, लेकिन अब तो क्या है कि इतना मीटर दे दो कपड़ा, जो भी हो, तो ये ऐसे दिया हुआ जाएगा। रूल्स फॉर राइटिंग असाइनमेंट, तो कुछ रूल्स हैं, 5-6 रूल्स हैं असाइनमेंट्स को लिखने के। तो पहला रूल ये है कि जब भी कोई हम लोग लिखते हैं यूनिट, तो लोअर के से शुरू कर दे। फॉर एग्जांपल केजी लिखा है तो केजी देखो के स्मॉल से शुरू हुआ है, ना कि कैपिटल के से, ठीक है। यहाँ पर लेंथ भी स्मॉल एम से, ना कि कैपिटल एम से, ठीक है। यहाँ पर देखो ये नहीं होगा ये, ठीक है। सेकंड स्मॉल एस से, कैपिटल एस से नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो बस इसके पीछे कुछ ज्यादा कुछ कारण नहीं है, लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा होगा, ताकि सब कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन, है ना। यहाँ पर भी नेम ऑफ द यूनिट शुड स्टार्ट विथ लोअर केस है। इवन इफ यूनिट का जो नेम है वो लोअर केस से ही स्टार्ट होना चाहिए, भले वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया हो, ठीक है। यूनिट का नेम बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे केल्विन हो गया तो स्मॉल केस है, न्यूटन स्मॉल एन से। लेकिन यही अगर सिंबल रहता, ये क्या है, नेम ऑफ द यूनिट है। एक होता है सिंबल ऑफ द यूनिट, सिंबल ऑफ द यूनिट। तो अगर नेम ऑफ द यूनिट में अगर वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से भी स्टार्ट होता है, तो भी वो लोअर केस से ही स्टार्ट होगा, लोअर केस लेटर से। लेकिन सिंबल ऑफ द यूनिट में अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट होता है तो अपर केस में लिखा था। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन जो है, तो न्यूटन का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एन नहीं होता है, कैपिटल एन हो जाता है, वो देखेंगे हम लोग। तो दो चीजें हैं, एक तो नेम ऑफ द यूनिट है और एक सिंबल ऑफ द यूनिट है, बस, और कुछ है ही नहीं। यही दो पर पूरा रूल है कि कैसे लिखना है। तो 3 रूल उसके लिए, 3 रूल ये होगा। तो सिंबल ऑफ द यूनिट है नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट का, यही बोला ना कि सिंबल अगर किसी साइंटिस्ट का नेम से कोई सिंबल ऑफ द यूनिट स्टार्ट हो रहा है तो इस कैपिटल से होगा, जैसे फोर्स का कैपिटल एन। लेकिन यही अगर नेम ऑफ द यूनिट कहता कि फोर्स का नेम ऑफ द यूनिट क्या है, तो ये स्मॉल एन से शुरू होता है, न्यूटन। ऐसे देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो ये। तो बस नेम ऑफ द यूनिट और सिंबल ऑफ द यूनिट आप समझना। सिंबल ऑफ द यूनिट शुड नॉट बी फॉलोड बाय फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं लिख दिया, जैसे मीटर लिखा तो फुल स्टॉप नहीं लिखना है, मीटर लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप नहीं देना है। और बस फुल स्टॉप तभी देना है जब वो सेंटेंस का क्या हो, एंड हो, है ना। द सिंबल फॉर यूनिट्स आर नेवर रिटन इन कैपिटल, इज नेवर रिटन इन प्लूरल, बट व्हेन रिटन इन यूनिट नेम देन प्लूरल्स कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो जैसे 3 मीटर हो गया तो 3 मीटर ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा लिख रहे हो कि नहीं नहीं अब मुझे 3, या तो 3 मीटर लिखो या 3 मीटर्स लिखो, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 ms लिख दिए तब तो ये गलत है ना, ये ऐसा आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज हो गया। 2 सेकेंड्स हो गया, या तो 2s लिखो या 2 सेकेंड्स लिखो, लेकिन 2ss लिखने का क्या मतलब है, ये नहीं, ये समझ रहे हो ये चीज। बस तो थोड़ा सा उतना कुछ खास नहीं है बस, लेकिन ध्यान देना पड़ता है। अंतिम वाला जो नियम है वो इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर दिखा रहा हूँ। नेगेटिव पावर आर यूज फॉर द यूनिट्स इन द डिनोमिनेटर फॉर कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये और इसके नीचे वाला जो रूल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी को क्या लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मान लो मास को केजी में ले लिया और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ले लिया, तो मैं डेंसिटी का क्या लिखूंगा, यूनिट केजी। और ये मीटर क्यूब क्या है, डिनोमिनेटर में है, केजी न्यूमरेटर में है और मीटर क्यूब डिनोमिनेटर में है, तो केजी तो वहीं का वहीं रहेगा। मैं क्या करूंगा, अगर मीटर क्यूब को लिखना हो तो m टू द पावर क्या करूंगा, -3 लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर में हो जाएगा। एक और देखते हैं, और कोई बताओ। हाँ, स्पीड हो गया, तो स्पीड को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम लिखते हैं ना। तो डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, मान लो मीटर से, ठीक है, और टाइम को सेकंड से। तो अगर मुझे लिखना होगा तो इसको कैसे लिखूं, तो मीटर और एस के पावर थोड़ा सा हट के, ठीक है, एस के पावर -1, क्योंकि यहाँ एस के पावर 1 है ना, तो जो इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो ये हो गया स्पीड का क्या हो गया, यूनिट हो गया। और ये स्पीड कैसा यूनिट है, डिराइव्ड। स्पीड कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। और इस डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, m(s to the power -1), केवल s पर पावर -1 है। ये चीज हो गया। स्पेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन द वैल्यू, जैसे कि मान लो 273 केल्विन, तो एकदम इसको एकदम बगल में मत लिख देना है, थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा, है ना, ऐसे लिखना है। 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन
इसको फॉलो करना है। यहाँ पर जरूरी है, जैसे डेंसिटी को केजी पर मीटर क्यूब लिख रहे हो ना, तो केजी के बाद थोड़ा सा गैप दो, ठीक है। ऐसा नहीं लिखी 5 जी यहाँ लिख रहे हैं और एम ऐसे लिख रहे हैं। ऐसे तो मुझे तो पता चल रहा है कि केजी पर मीटर क्यूब है, लेकिन थोड़ा सा, और ये क्यों हो जाता है, किधर गया, स्पेस should be maintained between number and multiple और सब मल्टीपल यूज एंड नो स्पेस should be maintained मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स। तो नंबर और वैल्यू ऑफ नंबर एंड द मल्टीपल सब मल्टीपल यूज्ड है। तो एक तो बात यह है कि जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर अगर आप इस तरह से 10K और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख दोगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये 10 kg ये डेंसिटी के बारे में लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, ताकि ये मिक्सअप ना हो जाए। इनको जब देखूं, इनको पढ़ूं तो जो एक से ज्यादा यूनिट यूज हो रहा है ना, यहाँ केजी पर सेंटीमीटर क्यूब दो यूनिट का यूज हो रहा है, तो इनको अप्रोप्रिएट तरीके से लिखने के लिए हम लोग थोड़ा सा अलग करते हैं आपस में, देख लो गैप देते हैं, ये चीज हो गया। तो राइट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द बिलो मेंशन यूनिट्स अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम। तो डेंसिटी के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ केजी पर मीटर क्यूब है, तो केजी ये पूरे आप थोड़ा सा यहाँ पर गैप रखना पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा 25 kg और थोड़ा सा गैप m टू द पावर -3। m टू द पावर -3 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि आपको पता था ना डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो अगर मास को केजी बटा वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ले लिया तो ये तो डिनोमिनेटर में आ गया ना, तो इसको इसी को जब लिखूंगा मैं तो केजी और मीटर टू द पावर कितना था, यहाँ पावर m टू द पावर 3 था, तो जब मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा तो m टू द पावर -3 हो जाएगा। बस ऐसे भी आपको पता है ना, एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, तो आप क्या लिखते हो 1/a को क्या लिखते हो a टू द पावर -1 लिखते हो, 1/a² को क्या लिखते हो a टू द पावर -2 लिखते हो, और ये यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होगा, अगर क्योंकि अगर ये यहाँ 0 हो गया तब तो बात ही खत्म है, तब तो ये वैल्यू आप इन्फिनाइट हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर या फिर 1/a टू द पावर 3 है तो कितना लिखते हो आप इसको a टू द पावर -3, तो इसीलिए 1/m टू द पावर 3 है तो इसको क्या लिखता हूँ kg इंटू m टू द पावर -3। तो यहाँ पर ये सही हो गया। ये लेंथ को 100 mm है तो थोड़ा सा स्पेस रखोगे ना, वैल्यू और यूनिट के बीच में स्पेस रखोगे ना, तो 100 mm हो गया, ऐसे देख रहे हो। मास 2 kg, तो kg है तो k को कैपिटल से क्यों लिखते हो, स्मॉल से ना, तो 2 kg ऐसा है ना। यूनिट का सिंबल है, और यूनिट का सिंबल है और वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो वो लोअर केस लेटर से स्टार्ट होगा। अगर यूनिट का सिंबल किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो वो अपर केस लेटर से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल न्यूटन का जो यूनिट है वो कैपिटल एन होता है, जैसे 10 न्यूटन, तो 10 कैपिटल एन लिख दिए। लेकिन अगर इसी को अगर सिंबल का यूनिट का सिंबल आपको नहीं लिखना है, आपको इसको नेम ऑफ यूनिट लिखना है, तो 10 न्यूटन ऐसे लिखोगे आप, 10 न्यूटन ऐसे। यहाँ पर आप ऐसे नहीं सकते हो 10 न्यूटन, नाम भी लिखा कैपिटल भी लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सही है, ये सही है। तो यहाँ पर कुछ जरूरी भी होता है चीज समझना, मल्टीपल यूनिट्स और सब मल्टीपल। तो मल्टीपल यूनिट्स क्या कहते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल किलोमीटर क्या हो गया, मल्टीपल यूनिट्स हो गया, लेकिन इसी किलोमीटर का अगर सब मल्टीपल यूनिट्स पता करना है तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर इसका सब मल्टीपल यूनिट्स। तो मल्टीपल यूनिट्स क्या होता है, जो लार्ज क्वांटिटी को मेजर करते हैं, सब मल्टीपल यूनिट्स जो स्मॉलर क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो अगर किलोमीटर में मल्टीपल क्वांटिटी ले लिया तो इसका सब मल्टीपल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर मैं मल्टीपल क्वांटिटी में किलो को ले लिया, किलोग्राम को ले लिया, तो इसका सब मल्टीपल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये चीज है। आज जो इसको बनाते हैं, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर। तो 5 सेंटीमीटर इन मीटर्स को बदलने के लिए तो तुम्हें पता है ना कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर होता है। तो 5 सेंटीमीटर में क्या होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर, सॉरी 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो यह आंसर आ गया। 5 सेंटीमीटर को कितना लिख सकते हो, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। हियर 10 टू द पावर -2 इज सेंटी विच इज कॉल्ड सब मल्टीपल। ये तो खैर जो भी हो, हमने ये आंसर होगा हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। लिस्ट ऑफ फ्यू प्रीफिक्स, एक तो सफिक्स होता है और एक प्रीफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड के पहले आता है, और सफिक्स जैसे कि अगर मैं किलोग्राम लिखूं, ठीक है, किलोग्राम, तो ये जो किलो है ना, ये क्या हो जाएगा, ये इस वर्ड का प्रीफिक्स है। और ग्राम क्या हो गया, ग्राम इस वर्ड का क्या है, सफिक्स है, ठीक है। अगर किलोग्राम एक वर्ड है तो किलो इस वर्ड का प्रीफिक्स हो गया, और सब
और ग्राम इसका इस वर्ड का सफिक्स, ठीक है। किलो इस वर्ड का प्रीफिक्स हो गया और ग्राम इस वर्ड का सफिक्स हो गया। तो डेका को डीए से भी लिखते हैं, किलो के लोअर केस, मेगा कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, गीगा आप देखते हो ना जीगा बाइट बार बार लिखा रहता है, टेरा बाइट लिखा रहता है कंप्यूटर्स में, आप देखते हो कंप्यूटर्स में जब पढ़ते हो तो टेरा को कैपिटल टी से। तो डेका का मल्टीपल 10⁻1, किलो का मल्टीपल 10⁻3, मेगा का 10⁻6, जीगा का 10⁻9 और टेरा का 10⁻2। ये क्या है मैं बताता हूँ अभी। प्रीफिक्स डेसी का स्मॉल डी और इसका सब मल्टीपल 10⁻−1, सेंटी का स्मॉल सी, इसका सब मल्टीपल 10⁻2, मिली का एब्रिविएशन स्मॉल एम 10⁻, इसी तरह से माइक्रो का 10⁻6, नैनो का, ये माइक्रो को म्यू म्यू से डिफाइन, ये म्यू है, ठीक है, म्यू से, ये ग्रीक लेटर वर्ड है। नैनो का स्मॉल एन से 10⁻9, पीको का म्यू, और ये पी से ज्यादा, पी से लिख करना इसको, डबल म्यू से या पी से, तो हम ज्यादा पी से, पीको को 10⁻12। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखो मान लो यहाँ पर मान लो किलोग्राम है, तो किलोग्राम अगर आपको करना है, एक मिनट, जैसे कि इसका क्या, बहुत लोग पूछेगा ना कि इसका क्या यूज है, तो देखो जैसे सेंटी है, तो अगर किसी वर्ड का प्रीफिक्स सेंटी है तो इसमें मैं कुछ भी अपना सफिक्स लगा सकता हूँ। मान लो इसमें मैंने सफिक्स मीटर लगा दिया तो ये सेंटीमीटर हो गया। और मुझे पता है कि सेंटी का सब मल्टीपल क्या होता है, 10⁻2 होता है। तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻2 मीटर हो जाएगा। खाली मल्टीप्लाई कर दो, मान लो 6 सेंटीमीटर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 6 इंटू 10⁻2, ये 10⁻2 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये देख रहे हो, इसका सब मल्टीपल है। इस पिछले वाले क्वेश्चन में ही दिया था कि हे 10⁻2 इज सेंटी विच इज सब मल्टीपल। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं क्या हो रहा है, वैल्यू घटते जा रहा है। जैसे जो एटम्स होते हैं ना उनका मेजरमेंट नैनो में होता है, बहुत छोटे। तो जैसे जैसे हम इसमें नीचे जा रहे हैं चीजें क्या हो रही हैं, छोटी होती जा रही हैं, नैनो पीको जो भी हो। और ऊपर वाले भाग में क्या था कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं चीजें क्या होती जा रही हैं, बड़ी होती जा रही है। देख रहे हो 10⁻1, 10⁻3, 10⁻, ये देख रहे हो 10⁻6, 10⁻6 सॉरी, 10⁻9, 10⁻12। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, घटते 10⁻1 से 10⁻2, 10⁻3, 10⁻9, 10⁻12। तो ये चीज अगर आपको याद रहता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि एक माइक्रोमीटर में, एक म्यू में कितना मीटर होता है, तो एक म्यू में तो आपको पता है ना कि इसका सब मल्टीपल 10⁻6 है। इसका मतलब एक म्यू में 1 इंटू 10⁻6 मीटर होता है, यानी कि 10⁻6 मीटर। कोई पूछेगा कि 2 म्यू में कितना मीटर होता है, तो 2 इंटू 10⁻6 मीटर, बस ये हो गया। अगर कोई पूछता है कि 1 नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर में, ठीक है, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, तो इसका सब मल्टीपल कितना है, 10⁻9, तो 1 इंटू 10⁻9 मीटर। या फिर आपको पूछता है कि 20 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 20 इंटू 10⁻9 मीटर। तो ये चीज हो गया। इसको और आगे एग्जांपल देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। तो लेंथ 0.000000000000002 मीटर। तो यहाँ पर आप डेसिमल के बाद कितना कितना डिजिट है, 9 डिजिट, तो इसलिए 2 इंटू 10⁻9 मीटर हो जाएगा। यानी आपको पता है ना कि 10⁻9 किसका क्या होता है, किसका होता है, 10⁻9 किसका सब मल्टीपल होता है, नैनो का। इसीलिए मैं 10⁻9 की जगह क्या कर दूंगा, 2 स्मॉल एन, और एम तो पहले से था ही, तो इसीलिए 2 नैनोमीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर। मास क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख ग्राम है ये। तो 20 लाख तो 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻6 kg इसको लिख रहा है ये। तो क्या ये सही है, तो मुझे लगता है सही है, क्योंकि ग्राम है। तो आप जब कोई किसी भी ग्राम को, जो 2 इंटू 10⁻8 है ना, 20.10⁻8 है, ये क्या है 10⁻8 ग्राम है। तो इसमें हम कितना से डिवाइड करेंगे, 10⁻3 से, ताकि ये क्या हो, केजी में बदल जाए। 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये 6 है, ये 6 है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻3, 20 ग्राम, 20 लाख ग्राम है। ओके, 20 लाख ग्राम है, 10⁻6 kg, 2 म्यू
और 1000 ग्राम होता है तो 1 kg। मुझे इसमें मुझे डाउट लग रहा है कि इसमें कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। इसमें ये सेकंड वाले में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, इसमें क्या होना चाहिए था, कुछ दूसरा चीज होना चाहिए था इसमें मास की जगह ना 20 लाख ग्राम की जगह यहाँ पर मास के पता है क्या होता है 0.0000002 ये होना चाहिए, इतना केजी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप करेक्शन कर लो, यहाँ पर मास बराबर कितना होगा 0.50 और एक 2 है ना, तभी तो इसको लिखेंगे 10⁻⁻⁻6 kg लिखेंगे इसको। और -6 को क्या लिखते हैं हम लोग, माइक्रोन लिखते हैं, म्यू लिखते हैं। तो यहाँ 2 म्यू क्या हो जाएगा 2 म्यू, यहाँ पर केजी की जगह ग्राम होना चाहिए। 1 मिनट, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। 1 मिनट यहाँ पर केवल ग्राम होगा, मैं बता रहा हूँ। ये जो जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये गलत है। मास बराबर 0.0000002 ग्राम होना चाहिए, तभी तो इसको लिखूंगा 2 × 10⁻⁻6 ग्राम। लेकिन 10⁻⁻6 को क्या लिखते हैं, इसका सब मल्टीपल क्या है, माइक्रोन है। तो माइक्रोन, इसीलिए मैं इसको क्या लिखूंगा 2 इंटू म्यू जी, है ना, इसलिए 2 म्यू जी हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 2 म्यू जी, ये केजी भी नहीं है, यहाँ के नहीं होगा। तो इसमें क्वेश्चन भी गलत था, और यहाँ पर जो बनाया है उसमें भी ये करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो सब मल्टीपल कहने का मतलब ये है कि जहां भी आप सब मल्टीपल देखोगे उसके आगे आप कुछ भी लेंथ का, मास का, टाइम का कोई भी यूनिट आप लगा सकते हो। सेंटी के बाद मीटर लग सकता है। ठीक है, इस तरह से चीजें आपको चल सकती है। माइक्रो के बाद ग्राम लग सकता है, माइक्रो के बाद मीटर लग सकता है। ओके, तो ये सब मल्टीपल की तरह काम करती है। मेगा के बाद वाट लग सकता है। कितना बार आप देखो कि बिजली इतना मेगावाट है, तो मेगा के बाद वाट भी लग रहा है, मेगा मीटर भी, कुछ भी आप इसमें कर सकते हो। मेगा मीटर भी लग सकता है, मेगा सेकंड भी लग सकता है इसके आगे। ठीक है, तो मेगा एक प्रीफिक्स है, इसके बाद सफिक्स कुछ भी आप लगा सकते हो, मास के टर्म में, लेंथ के टर्म में, टाइम के टर्म में। तो अगर आपको पता हो कि 1 मेगा में कितना मल्टीपल्स होता है, ठीक है, और या फिर अगर आपको पता हो कि 1 सेंटी में कितना सब मल्टीपल्स होता है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। तो यही मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स का कंसेप्ट है। इस पर कुछ क्वेश्चंस ये रहा। एक क्वेश्चन और है कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम। तो फोर्स का एसआई सिस्टम में क्या होगा, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और मास का एसआई यूनिट में क्या लिखते हैं हम लोग, केजी लिखते हैं। और एक्सेलरेशन का क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है हमारा, न्यूटन हो जाता है। तो न्यूटन हो जाता है। तो हमारा स्मॉल एन होगा, कैपिटल नहीं होगा, तो हमारा न्यूटन हो जाएगा। फिर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्टेंस बाय टाइम नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। ठीक है, मैं तो इसमें कई लोग समझते हैं कि एक ही होता है, एक नहीं होता है। तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, लेकिन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है। यूनिट तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का सेंस अलग है, जो कि इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो m/s, इसी को मैंने कहा था ना कि एस यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में, यहाँ एस का पावर 1 है, इसलिए m इंटू एस के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास को किस में लिखें, केजी में। यही तो एसआई सिस्टम है। मास को यहाँ ग्राम में भी तो लिख सकते थे, लेकिन एसआई सिस्टम में सब रखेंगे। वॉल्यूम मीटर में, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो केजी इंटू m टू द पावर -3, क्यों, क्योंकि यहाँ m टू द पावर 3 है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाके m टू द पावर -3 हो जाएगा। और थोड़ा गैप होना चाहिए, ठीक है, दोनों के बीच में, देख रहे हो गैप है, क्योंकि ये सारा रूल था। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और यहाँ पर लिख लो डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी केजी पर मीटर क्यूब, नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब है। तो सो रिलेटिव डेंसिटी इज ए रेशियो ऑफ 2 सिमिलर। तो जब भी 2 सिमिलर यूनिट का रेशियो तुम्हें कहीं दिख गया ना, तो उसका नो यूनिट होता है। तो इसका रिलेटिव डेंसिटी का क्या होगा, नो यूनिट होगा।
तो अगर कहीं क्विज में स्कूल में या कहीं पूछते क्रिएटिव डेंसिटी का क्या यूनिट होगा, तो बहुत लोग केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ऐसा बोलने लगेगा। लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखना कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, रिलेटिव डेंसिटी का नो यूनिट, ठीक है, लेकिन कहना कि नो यूनिट। कैसे पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है, एक बार क्विज में पूछा था तो बहुत लोग सोचने लगा कहाँ है कहाँ है। अब भाई उसका राजधानी वही है, ठीक है। तो इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे ही क्लास 6 में सर लोग दे सकते हैं, थोड़ा सा मजाक करने के लिए, मतलब जो भी हो। बाकी एग्जाम्पल है तो अगला क्लास में इसी एग्जाम्पल से शुरू करेंगे कि कैसे सीजीएस को एमकेएस में बदलें या एमकेएस को सीजीएस में बदलें। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड मास, ये 4 तरीके हो गए जो कि तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और होगा और क्वेश्चन बनाया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे अहेड।